जय राधे कृष्ण दोस्तों। जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार जिसका लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसा जन्मदिन है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, चाहे वो यूएसए हो या ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका हो या चाइना, अपना देश भारत हो या फिर न्यूजीलैंड। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता के नाम देवकी और वासुदेव है। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने के लिए 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब नारायण प्रकट हुआ और उनको वरदान दिया कि मैं 3 जन्म में आपके पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आऊँगा। क्योंकि उन लोगों ने नारायण से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तब श्री नारायण ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो फिर मैं खुद ही 3 जन्म में आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो पहले जन्म में नारायण कृष्ण के रूप में आए और उनके पिता का नाम था सुतप्पा। दूसरे जन्म में वामन देव बनकर आए और उनके माता पिता का नाम था अदिति और कश्यप। और तीसरे जन्म में नारायण श्री कृष्ण बनकर आए देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सबसे पहले श्री कृष्ण वासुदेव जी के मन में आते हैं, उसके बाद माता देवकी के मन में, फिर उसके बाद माता देवकी के गर्भ में आते हैं। भगवान गर्भ में आते हैं तब सभी देवता मिलकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, जिसका नाम है गर्भ स्तुति। जब सभी देवता स्तुति करके चले गए तब नारायण देवकी के गर्भ से जेल में ही अपने विष्णु रूप में चारों भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं। तब देवकी और वासुदेव जी उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद माता देवकी कहती हैं कि भगवान, मैंने तो आपको अपने लल्ला के रूप में मांगा था, जिसे मैं प्यार करती, लाड करती, खिलाती, पुचकारती, पर आप तो इतने बड़े होकर आए हैं, तो मैं आपको अपने बच्चे जैसा प्यार कैसे करूँगी, कैसे खिलाऊंगी आपको, कैसे लाड करूँगी। इतना निवेदन सुन के भगवान विष्णु अपने छोटे से रूप में श्री कृष्ण के रूप में आए और माता देवकी के बगल में लेट गए। श्री कृष्ण भादो महीने के बुधवार के दिन अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। उसके बाद नारायण जी के कहे अनुसार जेल के दरवाजे खुल गए, वासुदेव जी की बेड़ियां भी खुल गई और वासुदेव जी चल पड़े अपने नन्हे से कान्हा को अपनी टोकरी में लेकर नंद बाबा के घर की ओर। रात के समय था, वासुदेव जी यमुना में प्रवेश कर चुके थे। तूफान आ रहा था, उनकी गर्दन तक पानी आ चुका था। उसी समय शेष नाग आ जाते हैं। वासुदेव जी रात के समय गोकुल पहुंचते हैं और लल्ला कृष्ण को बड़े ही दुख के साथ यशोदा मैया के किनारे लेटा देते हैं और वहाँ पे जो कन्या थी उसको उठाकर वासुदेव जी चल पड़ते हैं मथुरा की ओर। और वो छोटी सी गुड़िया थी श्री योग माया, जिन्हें माता विंध्याचल देवी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दुष्टों का नाश और भक्तों की रक्षा के लिए होता है। भगवान विष्णु का संबंध पानी से है, जिसके कारण उनके सभी अवतारों का रंग नीला है। एक अन्य रचना के अनुसार प्रकृति का अधिकांश चीज नीले रंग की है, जैसे जल, आकाश, इसलिए उन्हें नीले रंग से दर्शाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने हाथों की 6 उंगलियों से बजाया करते थे और वे देवकी के 8वें पुत्र थे। इन तीनों आंकड़ों को जोड़े तो कुल योग 786 बनता है। कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा और गांधारी ने यदुवंश को समाप्त होने का श्राप दिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण के जाने के पश्चात द्वारकापुरी पूरी तरह से समुद्र में समा गई।